हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नॉर्मली मैं इस समय आप लोग के सामने लाइव नहीं आता हूं। मेरे लाइव आने का जो समय है वो दिन में 3 बजे, शाम को 5 बजे एंड अगेन शाम को 7 बजे मैं आप लोग के सामने लाइव आता हूं, जिसमें बायोलॉजी की क्लास को मैं पढ़ाता हूं बेटा, जिसमें 3 बजे मैं थ्योरी को पढ़ाता हूं, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में, और 5 बजे और 7 बजे मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। इस समय लाइव आने के पीछे का रीजन कुछ इस तरीके से है कि बेटा आप लोगों को जिस समय दिख रहा होगा कि भैया आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि नीट में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती हैं, या हम कौन से कोर्स को करें जहां से हमारा जो फ्यूचर है ये कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। क्यों ऐसी मैं टॉपिक को मैं लेके आया हूं बेटा कि कहीं ना कहीं बच्चों, देखो आप लोगों के मन में डाउट रहता होगा। अगर किसी बच्चे ने 12th में बायोलॉजी ली है तो बच्चों उसका ड्रीम होता है डॉक्टर बनना। आप लोगों का भी ड्रीम है डॉक्टर बनना। तो बेटा वो बच्चा क्या करता है कि नीट की तैयारी करता है और अपना 1 साल 2 साल 3 साल वो बच्चा अपना एफर्ट लगाता है और कहीं ना कहीं अपना जो सिलेक्शन है उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल क्या हो रहा है बेटा, तो आजकल इतनी ज़्यादा मेरिट ऊपर जा रही है, पेपर का लेवल इस तरीके का आ रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि एनटीए के थ्रू कुछ ना कुछ गड़बड़ी और जो आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह है, इन सभी चीज़ों के चलते आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो बच्चा फिर क्या हो जाता है, वो बच्चा फिर डिप्रेस हो जाता है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। मैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों ने 2 से 3 साल 4 साल तैयारी की और नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब आप लोग क्या कर सकते हो। चलिए भाई बात कर लेते हैं कि भैया आगे क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है कि अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे पहले आप लोगों का आता है बेटा बीएससी नर्सिंग कोर्स। हाँ भाई दोस्तों, ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता बेटा तो आप लोग बीएससी नर्सिंग कीजिएगा। गर्ल्स के लिए तो बेटा ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग करना। बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा, तो एलिजिबिलिटी आपकी क्लास 12th आप लोग पास होनी चाहिए, कोई सा बोर्ड हो चलेगा बेटा, है ना भाई। और आपके कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी एज कोर सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं बेटा तो ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। पाठ्यक्रम की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो आपका 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है। एक 4 साल का प्रोग्राम होता है, डिग्री प्रोग्राम होता है। पॉपुलर कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं बेटा, तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो कि आपका पुणे में है, एएफएमसी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें आप लोग कर सकते हो। इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि भैया एम्स दिल्ली है ना, एम्स दिल्ली अपना खुद अपना अलग एग्जाम करवाता है और जो कि बहुत अमेजिंग इसमें कोर्स रहता है। अगर यहाँ से एम्स दिल्ली से अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली बेटा तो आप अपने आप को डॉक्टर कह सकते हो। क्यों सर डॉक्टर कह सकते हैं और क्यों आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, तो बेटा एम्स अपना जो एग्जाम पैटर्न कराता है, एग्जाम करवाता है, वो बहुत अच्छे खासे लेवल का करवाता है और वहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन है आपका केजीएमयू लखनऊ। केजीएमयू लखनऊ भी अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा। इसके अलावा बर्दवान महावीर मेडिकल कॉलेज जो आपका नई दिल्ली में है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बीएमएमसी की, तो बीएमएमसी भी अपना नर्सिंग करवाता है, जो कि ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि पॉपुलर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं बेटा, तो एम्स नर्सिंग अपना खुद करवाता है और आरयूएचएस जो बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जो बच्चे राजस्थान वाले हैं या फिर राजस्थान से अलग हैं लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो बच्चे वहां से ये कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे आगे एक दूसरा आपका कोर्स है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी फॉरेंसिक साइंस बेटा क्या होता है, तो आप लोग देख रहे हो कि आजकल रेप के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब मर्डर जिसको कह सकते हैं, आत्महत्या जिसको कह सकते हैं, तो उसके भी केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। बच्चा तैयारी कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस हो जाता है, कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है, तो क्या होता है बच्चों, आजकल आत्महत्याएं और ये सब चीज़ों की कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आगे की तरफ। ठीक है भाई, जब ये कहानी सब बढ़ रही है तो बेटा कहीं ना कहीं फॉरेंसिक जो साइंस है वो अपने आप में बहुत अच्छा आगे जा रहा है, स्कोप इसका बढ़ता जा रहा है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एस्पिरेंट मस्ट है पास क्लास 12th होना चाहिए, मिनिमम 50% उसके मार्क्स होने चाहिए, है ना, स्कोर फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है भाई, एस्पिरेंट मस्ट हैव चूजन साइंस स्ट्रीम इन क्लास 11th एंड 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी इज मेन सब्जेक्ट, ये उसके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए।
यानी कि अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हो तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए बेटा, तो आपके पास में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ या फिर बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा। ठीक है भाई। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं, इस कोर्स के मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं, अवधि काल की बात करता हूं, तो बेटा इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, अवधि काल जो समय है वो है आपका 3 साल। यानी कि जिस तरीके से आपका पीएससी नॉर्मली होता है उसी तरीके से आपका बीएससी फॉरेंसिक होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है भाई। चलो अब मैं बात करता हूं कि आगे बीएससी जो आपका फॉरेंसिक साइंस है ये कौन कौन से यूनिवर्सिटी से कर सकते हो आप लोग, तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो आपका बीएचयू है, आप बीएचयू से कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से आप लोग कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि आपका एएमयू अलीगढ़ में स्थित है, यहां से कर सकते हो आप लोग, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयू से आप लोग कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेवरेट आपकी यूनिवर्सिटी है, यहां से आप लोग बीएससी फॉरेंसिक साइंस भी कर सकते हो। ठीक है भाई। कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे इसको करने के लिए, तो आपको सीयूईटी देना होगा, जेई देना होगा, मेन दे सकते हो, गेट दे सकते हो, यूजीसी नेट दे सकते हो, सीएसआईआर नेट दे सकते हो। इसको करने के बाद में ये आप सारे एग्जाम्स को एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। ठीक है भाई। आगे मैं बात करता हूं एक और बहुत अच्छे कोर्स की जिसका नाम है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बेटा बहुत अमेजिंग कोर्स है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है बेटा, देखो इसको करने के लिए क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो ये 4 साल का प्रोग्राम है और 6 मंथ की इसकी क्या होती है, तो इंटर्नशिप होती है। 6 महीने की इसमें क्या होता है बच्चों, तो इंटर्नशिप आपको देखने को मिलता है। फिजियोथेरेपी आजकल बढ़ता क्यों जा रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जिस तरीके से खान पान है और जो आपकी बढ़ती हुई जो समस्या है, दिनचर्या है, उनमें क्या होता है, तो उसमें आपको पर्सन्स को क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो मसल्स है ये स्पेस्म करने लगती है और चलते फिरते आदमियों में क्या हो जाता है, पैरालिसिस की दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें डॉक्टर से ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों की मार्केट में बढ़ रही है। अगर मैं पॉपुलर कॉलेजों की बात करूँ कि कहाँ कहाँ से आप लोग कर सकते हो, तो ऑस्मेनिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में है, आप वहाँ से कर सकते हो। दिल्ली फार्मेटिकल साइंस आपका रिसर्च डीपीएसआरयू है, वहाँ से कर सकते हो। नई दिल्ली से कर सकते हो, है ना भाई। और या आप लोग मणिपाल स्कूल ऑफ एप्लीटेड साइंस वहाँ से कर सकते हो। तो और आपको एग्जाम्स कौन कौन से, तो सीबीएसई जेएमई एंट्रेंस एग्जाम, आईएससी नीट डिपेंड ऑन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो आप इन एग्जाम्स को थ्री आप क्या कर सकते हो, तो फिजियोथेरेपी कर सकते हो। तो ये थे आपके टोटल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये जो 3 क्या थे बेटा, कोर्स थे, जिनको आप लोग, अगर आपका भी साथ ऐसा हो रहा है कि भैया नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप भी होप खोए हुए बैठे हो, तो बेटा उन 3 एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिसमें बीएससी नर्सिंग आपकी इस एंट्रेंस चैनल पर होती है, बिल्कुल फ्री में होती है। जिसमें मेरी क्लास का जो समय है वो मैं अपनी क्लास का समय बता देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी पढ़ाता हूं। तो बायोलॉजी की क्लास का जो समय है एक बार जरूर जुड़िएगा, आप लोग देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भैया बायोलॉजी आप लोगों ने इस तरीके से कभी नहीं पढ़ी होगी। जिसमें हर रोज 3 बजे, 5 बजे और 7 बजे क्या सर बिल्कुल फ्री में होगी, बिल्कुल फ्री में है बेटा। केमिस्ट्री की क्लास का समय आपका कितने बजे है, तो केमिस्ट्री क्लास आपकी 6 बजे चलती है और फिजिक्स की क्लास आपकी कितने बजे, 1 बजे चलती है। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहता है। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि भैया हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, तो बेटा ये चैनल आपको के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं आपको फिर इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।